नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती को लेकर किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में बदलाव, कृषि लागत में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती छोड़कर धान और मकई की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। राज्य में सोयाबीन की खेती का रकबा कम होने के पीछे के मुख्य कारणों, मौसम की चुनौतियों और किसानों को मिल रही सरकारी सहायता पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे वो हैं: मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का वर्तमान परिदृश्य, किसानों की समस्याएं और उनके कारण, सोयाबीन की कम उत्पादन के पीछे के कारण, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं और पहल। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे सोयाबीन की खेती में सुधार किया जा सकता है और किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। यह राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ किसानों के लिए भी लाभदायक है। वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, जिससे सोयाबीन की बोवनी का समय निकट आ गया है। हालांकि इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में सोयाबीन की खेती का रकबा कम हो सकता है। प्रदेश में मानसून पूर्व आंधी बारिश का दौर चल रहा है और दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी तय गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके चलते एमपी के किसान सोयाबीन की बोवनी के लिए तैयार हैं। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक बढ़ने लगी है और अगले सप्ताह के दौरान इसकी आवक और बढ़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का रकबा 55 से 60 हजार हेक्टेयर में होता है, जो देश में सबसे बड़ा है। बावजूद इसके इस बार कई किसान सोयाबीन की खेती छोड़कर धान और मकई की खेती की तरफ जा रहे हैं। इसके मुख्य कारण हैं: मौसम में बदलाव, कृषि लागत में बढ़ोतरी, उत्पादन में कमी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक सोयाबीन की पैदावार होती थी, जो अब घटकर 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है। उत्पादन कम होने के कारणों में शामिल हैं: किसानों द्वारा घनी बोवनी करना, प्रति एकड़ 30 किलोग्राम बीज की बजाय दोगुना से भी ज्यादा बीज डालना, अनियमित वर्षा और मौसम में उतार चढ़ाव। राज्य में सोयाबीन को लेकर अनुसंधान की सुविधाएं हैं, पर अभी तक मौसम प्रतिरोधी सोयाबीन की किस्में उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इसका सीधा असर सोयाबीन के उत्पादन पर पड़ रहा है। किसानों के अनुसार घटिया किस्म के बीज के कारण उत्पादन में कमी आ रही है, जिससे उन्हें कम रिटर्न मिल रहा है और वे धान और मकई की खेती की तरफ जा रहे हैं। राज्य सरकारें किसानों को फसलों की अधिक पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीज अनुदान योजना 2024 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि विभाग द्वारा निःशुल्क सोयाबीन बीज के मिनीकिट्स दिए जाते हैं। पूर्व कृषि अधिकारी के अनुसार सोयाबीन की खेती में अधिक लागत और कम रिटर्न के कारण किसान मक्का और धान की खेती की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पास अनुसंधान सुविधाएं हैं, लेकिन अब तक सोयाबीन की बेहतर किस्में नहीं मिल पाई हैं। पहले सोयाबीन का तेल और खली भी निर्यात होता था, पर अब निर्यात बंद हो गया है, जिससे किसानों को घाटा हो रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मौसम में बदलाव, उत्पादन में कमी और अधिक लागत जैसी समस्याओं के कारण किसान अन्य फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं और अनुसंधान संस्थान की ओर से नई किस्मों का विकास ही इस स्थिति में सुधार ला सकता है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स मिस न करें। धन्यवाद।